भगवान कृष्ण की याद करके रुक्मिणी पागल की तरह घूम रही है। तो रुक्मिणी की मैया को चिंता हुई। और जो माता बहनें हमारी चतुर होती हैं, तेज होती हैं, तो वो अपनी बेटी पे हर समय हर पल ये दृष्टि रखती है, निगाह रखती है कि हमारी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। रुक्मिणी की माँ ने देखा कि रुक्मिणी अभी तो काफी देर की गई है, लौट के नहीं आई है। ये जो हार आया है, एक हार हमें परिचित, एक पति का सम्मान, कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान करेंगे, हमारे स्टाफ का सम्मान, जहारवीर बाबा टेंट हाउस खिरिया संजीव कुमार पुत्र हरेंद्र सिंह और हैप्पी यादव पुत्र पीतोष यादव, इनकी तरफ से सम्मान किया जा रहा है। और ये ओम प्रकाश खिरिया पेपर से सभी कलश वाली बिटियाओं का सम्मान, बिटियां खड़ी हो जाओ, कलश वाली बिटियाओं का सम्मान करेंगे। माता बहनों भाइयों, आज रुक्मिणी की मैया को चिंता वही, तो रुक्मिणी की मैया बाहर निकल के आई है तो क्या देखा है? रुक्मिणी की मैया रुक्मिणी को देख रही है कि रुक्मिणी पागल सी हो गई है और रुक्मिणी कृष्ण ही कृष्ण चिल्ला रही है, हाय माधव, हाय कृष्ण, कहाँ हो? रुक्मिणी की मैया ने देखा कि अब तुम्हारी बिटिया शादी के योग्य हो चुकी है। और उसी समय महारानी ने अपने महलों में अपने पति देव को बुलवाया है और पति देव को बुलवा करके एक बात कही है कि श्रीमान, तुम्हें कुछ पता है? लड़की घर में जवान हो गई, चतुर हो गई और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। अरे माता पिता को चिंता होती है लड़की जवान हो तो ऐसा लगता है कि अगर लड़की घर में जवान है तो माता पिता को भोजन खाना भी पाप बताया। महाराज तुम्हें नहीं पता, अरे हाथ जोड़ के गई, अरे लली मेरी हुई गई है रे श्याम, विशेष करम लिखी सोई होए करो
संवाद हुआ तो राजा ने कही, रानी तुमसे बड़ी चिंता में हुए, हमारी बिटिया शादी के योग्य है पता, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे 5 बच्चा हैं, 5, और लड़का हमारी बराबर के है गए। और जब बाप के बराबर लड़का हो जाए और बाप को जूता, बाप को जूता अगर लड़का के पैर में बनने लगे तो फिर बाप को पूछ के काम करना चाहिए। लड़के हमारे बराबर के हो चुके हैं, सो 5 लड़कों को बुलवा करके सबसे छोटे बेटा को पूछा कि बेटा तुमको ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी बहन शादी के योग हो चुकी है, और हम सोच रहे हैं कि जैसे हमको एक बिटिया है तो हमारा दामाद भी सुंदर हो। तो छोटे बेटा ने कही, पिताजी अगर हमारी बात मानो तो एक बात तुमसे हम कहना चाहते हैं। वो बात ये है कि जब हमारी बहन रुक्मिणी पैदा हुई थी तो देवर्षि नारद आए थे, और नारद बाबा ने आकर के कह दिया था कि इस लड़की की शादी होगी तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ। भीष्मक बोले, लला तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली, हमारी भी इच्छा तो रुक्मिणी द्वारका में जाए। एकदम बड़ा बेटा रुकुमपाल खड़ा हो गया, पिताजी क्या कहा? जिसने बन बन गाय चराई है, सखियों के चीर चुराए हैं, और फूल जैसी बहन की शादी उस ग्वाले के साथ होगी। अरे राजाओं की बेटियां ग्वालों के घर में जाएगी तो बराबरी में नाक कट जाएगी। पिताजी तुम नहीं जानते बात कन्हैया के बारे में, हमें पता है, सुनो। वो पूरा ग्वाला चोर सोरत चुराई साड़ी, बन सबन कबानी करे गई उसके बारे में हम आपको बता दें। इसका मतलब ग्वालों के घर में राजाओं की रजवाड़ों की बहन। जवाब दिया भीष्मक ने, बेटा नाराज होने की बात क्या, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ, इज्जत वाला हो, घमंडी नहीं हो। सोई बड़ा लड़का भीष्मक का खड़ा हो गया, पिताजी एक राजा है इज्जत वाला, चंदेली नरेश सस्पा, पैसे वाला भी है और इज्जत वाला भी है। तो जवाब दिया, क्यों रे रिश्ते में वो तो तेरा साला लगता है। जवाब दो पिताजी तो क्या हो गया, जब उसने बहन अपनी हमारे लिए कर दी तो हम कर देंगे तो कौन सी बड़ी, अरे बदले वाले का तो बदला देना पड़ेगा। अरे राजा का है और पैसे वाला है। जवाब दिया, और कमीन तेरे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते। जवाब दो पिताजी तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हारी बुद्धि के स्क्रू भी ढीले हो गए, तुम्हारी नहीं चलेगी। और सुनो, अगर कन्हैया दरवाजे पे दूल्हा बन के आया, हजारों माताओं के सिंदूर उजड़ जाएंगे, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी नदी बह जाएगी। और सुनो पिताजी, बहन की डोली घर से बाद में उठेगी, पहले घर से आपकी लाश उठेगी।
जवाब दिया क्यों? इसका मतलब तो नहीं मानेगा, बुढ़ापे में तेने हमारा जीवन ही बेकार कर दिया। सो भक्तों आज पैरों को पीटता हुआ रुकुमपाल चला गया, लेकिन रुक्मिणी को मालूम पड़ गई परीक्षित जी कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के लिए करना चाहता। तो रुक्मिणी बैठ के रोने लगी और कहने लगी अगर ये शादी होगी तो मैं कुआं में गिर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन साले की दुल्हनियां ना। मेरी माता बहनों भाइयों, आज रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है। इधर रुकुमपाल जब पहुंचा है तो रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो पूछा क्यों रुक्मिणी क्यों रो रही है? कहने लगी भैया मैंने जी सुनी है कि तू मेरी शादी चंदेली में करना चाहता है ससपाल के साथ। भैया ये शादी बेमेल है, बेमेल है, ये शादी नहीं हो सकती। आगे बढ़ के तड़ाक सीधा गाल पे तमाचा दिया और कहा रुक्मिणी तुमने हमारा प्रेम तो देखा है लेकिन अभी क्रोध नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा। शादी तेरी होगी तो चंदेली में होगी। कहने लगी भैया एक बात बताएं, तू जिस साले की बात कर रहा है ना वो तेरा साला तो जुगनू है, हमारे कन्हैया है सूर्य, और तू जानता है कि सूर्य के आगे जुगनू में कितनी चमक होती है। आगे बढ़ के तड़ाक सीधा गाल पर तमाचा मार दिया। रुक्मिणी रोती रह गई। तो अब तो रुक्मिणी रो रही और एक ही बात कह रही है कि प्रभु हमारा तुम्हारा प्रेम कैसा है ये दुनिया वाले क्या जाने। रुक्मिणी का बोली, तालियां बजाते हुए सब लोग बोलेंगे अरे मुझे तुमसे हो गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, तुमसे हो गई हमारा तुम्हारा प्यार कैसा है ये दुनिया वाले क्या जाने। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा। अरे मुझे तुमसे हो गई प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे तुमसे हो
सकती हूँ लेकिन किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। माताओं, बुढ़ापे में बाप की बिल्कुल ना चली, सो रुकुम पालने अपने महलों में पंडित और नाई को बुलवाओ। और कई देख ली ना उठाओ कर, ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बेकार हो गई। कन्हैया से शादी करो, क्यों करो? वो हमारी औकात का है क्या? वो हमसे पैसे वाला ज्यादा है? हमारा साला है चंदेली नरेश। फिर कहीं क्या आपने रुक जाओ, चिट्ठियां और लिख दे। सो कागज कलम हाथ में लेकर के चंदेरी के राजा शिषपाल के लिए पत्र लिखा है, और पत्र में लिखा है कि सेवा में श्रीमान महाराज धराज चंदेरी नरेश शिषपाल। आगे समाचार ये है कि अब तक तो हम तुम्हारे बहनों ही रहे, अब हम और तुम दोनों एक से होने जा रहे हैं। मतलब हम अपनी बहन की शादी चंदेली में करना चाहते हैं। और भक्तों, नीचे सिग्नेचर कर दिए, और पंडित नाई को चिट्ठिया जैसे ही दी है तो नाव को छींक हो गई असगुन। और जैसे ही छींक भाई, सो नाव ने कही, ओ भैया पंडित जी, हमें ऐसा लगता है कि असगुन हो रहे हैं। असगुन अब घर पे निकलना पाए था तो पहले असगुन होने लगे। और इस 100 रुपये तहसीन राजी खिरिया पीपर से हमारे करीब भिजवा रहे हैं। 100 रुपये बीरेन शनो महावीर सिंह खिरिया पीपर से। और ये जो कुछ भंडारे में भक्तों की तरफ से दान आया है, 2100 रुपये बीरेन्द्र सनो महावीर सिंह खिरिया पीपर, 500 रुपये जगदीश यादव नगला गलू एटा, 501 रुपये हरवीर सनो ओम प्रकाश खिरिया पीपर, 100 रुपये श्यामी सिंह खिरिया पीपर। और ये दया शंकर जी 50 रुपये से हमारा सम्मान, 500 रुपये भंडारे में, और कलश वाली कन्याओं का सम्मान। 1 से 1 रुपये सुमित यादव पुत्र ध्यान सिंह, यथा नाम तथा गुण, जहां सुमत ता संपत नाना। हमेशा सुमित के घर में सुमित बनी रहे। ये 1 से 1 रुपये से सुमित जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। लखोरा से मंगल यादव जी 1 से 1 रुपये भिजवा रहे, सुनाएंगे, इंतजार करें थोड़ा, सुनाएं। मंगल भाई लखोरा से हमें 1 से 1 रुपये से हमारा सम्मान किया है। मंगल जी के जीवन में हमेशा मंगल ही बना रहे, ये कामना भगवान से करते हैं। तो माताओं, बहनों, भाइयों, असगुन होने लगे। और देखो, जब घर से निकलो तो पहले हमारे कुछ बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब घर से निकलो तो कुछ असगुन ऐसे उनका ध्यान करना चाहिए। कौन कौन से असगुन बताए हैं? तो पहला